सबसे पहले आपको बताएं, दमोह के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एमपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के एफिडेविट को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हटा कोर्ट के एलिगेशन पर पुलिस अधीक्षक का एफिडेविट भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के दमोह एसपी को क्लीन चिट को मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट जज से हटा न्यायालय के एलिगेशन मामले की जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक गोविंद सिंह को अरेस्ट करने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस से कहा कि अगर वो गोविंद सिंह को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बताएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह को 31 जुलाई 2020 को दी गई पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि गोविंद सिंह की पुलिस सुरक्षा कब हटाई गई और अगर अब तक नहीं हटाई गई है तो क्यों नहीं हटाई गई। तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं। एक कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है एमपी पुलिस को भी। दोनों एफिडेविट को आज खारिज किया है और उन्होंने कहा कि आप एक कंप्रीहेंसिव एक एफिडेविट फाइल करिए और ये जो आपने ये सारी चीजें की हैं इनको नहीं हम मानेंगे। और साथ में ये उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि आपने 31 जुलाई 2020 को सिक्योरिटी दी थी, क्या आपने वो विड्रॉ की और विड्रॉ नहीं की है तो क्यों नहीं की है, इस बारे में आप एक एफिडेविट फाइल करिए। साथ में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन भी दी है कि आप अगर इनकम्पिटेंट हैं फाइल करने के लिए तो आप अरेस्ट करने के लिए तो आप हमें बताएंगे, वी विल पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एफिडेविट को खारिज करते हुए ये भी कहा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपने जो एसपी दमोह को क्लीन चिट दी है वो हम नहीं मानेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएंगे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नेतृत्व में। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी। तो कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी और विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने पर पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। गोविंद सिंह परिहार पर 28 मुकदमे दर्ज हैं और इसके बावजूद भी हिस्ट्री शीटर को एमपी पुलिस ने 31 जुलाई 2020 को पुलिस सुरक्षा दे दी थी। यही नहीं, मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो डीजीपी की तरफ से कोर्ट में दिए गए एफिडेविट में भी सुरक्षा दिए जाने और हटाए जाने का जिक्र नहीं था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा ने गोविंद सिंह को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपी पुलिस को फटकार लगाई थी कि एफिडेविट में सुरक्षा संबंधित जानकारी क्यों नहीं दी गई। पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार अपराधियों का खात्मा कर रही है। रामबाई के पति को सिस्टम में रहकर किसी ने सुरक्षा मुहैया करवाई तो फिर सीएम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, जनता की रक्षा की जगह पुलिस अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार ध्यान दे और कमलनाथ सरकार से सरकार चलाना सीखे। जब से हमारी सरकार आई है तो पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पुलिस के किसी प्राधिकारी ने कुछ इससे इतर फैसला किया है तो सरकार उसकी जांच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हमारी सरकार के दौरान रामबाई के पति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उनका परिवार स्वतंत्र घूम रहा है और यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। इससे दुखद नहीं हो सकता, निंदनीय नहीं हो सकता, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में लगातार सड़क हादसे सामने आने लग गए हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर ही 15 से ज्यादा लोगों की अलग अलग सड़क एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वहीं पर अब इन हादसों को लेकर शहर की एक छात्रा आगे आई है और उसने हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका लगाई। लॉ की 3rd ईयर की स्टूडेंट ऐश्वर्या शांतिले का मानना है कि सड़क हादसों में जिस तरह लोगों की जान जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है मोटर व्हीकल एक्ट के पालन का ना होना। याचिका में ग्वालियर चंबल संभाग सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत डीजीपी और परिवहन आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। याचिका में 15 और 23 मार्च को हुए एक्सीडेंट का रेफरेंस भी दिया गया। 15 मार्च को केंद्रीय विद्यालय की 9वीं कक्षा के 2 छात्रों की अज्ञात वाहन से टक्कर में मौत हो गई थी, लेकिन यदि छात्र हेलमेट पहने होते तो उनकी जान बच सकती थी। वहीं हाल ही में ग्वालियर मुरैना हादसे में भी लापरवाही से 13 लोगों की जान जा चुकी है। बेसिस पे काफ़ी एक्सीडेंट्स हमारे सामने आते हैं। उस बेसिस पर मैंने PIL फाइल की है हाई कोर्ट में।
हमारे जो लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका पालन हो पाए, उसके लिए मैंने PIL फाइल किया। किन किन लोगों को पार्टी बनाया है आपने? MP ग्वालियर चंबल रीजन के SP एंड DGPs को। वहीं दमोह में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया है और इसी तरह अब दमोह में कांग्रेस ने 80 विधायकों को उतारने का प्लान भी तैयार कर लिया। अब तक कांग्रेस के 25 विधायक मोर्चा संभाल भी चुके हैं और हर एक कांग्रेस विधायक को पार्टी 3 से 4 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दे रही है। इसी के साथ कमलनाथ के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट प्लान के तहत हर बूथ पर कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता भी तैनात होंगे। कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही कितने, ऐसे में एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता कहां से खड़े करेगी कांग्रेस। एक बूथ पर 10 कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे और पूरा मैनेजमेंट वहाँ करेंगे। ये माइक्रो मैनेजमेंट होगा और निश्चित तौर पर ये चुनाव अजय टंडन जी जीतेंगे, जो वहाँ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और जिनका परिवार का वहाँ की चुनावी दंगल से बड़ा पुराना ताल्लुक है। 20-25 विधायक वहाँ उतर गए और बाकी और जो विधायक है उस के पास ब्लॉक स्तर पे पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं है तो बूथ के लिए कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे। तकनीकी शब्दावली इस्तेमाल करने के लिए वो माइक्रो मैनेजमेंट कर लें चाहे नैनो मैनेजमेंट कर लें, लेकिन बिना कार्यकर्ताओं के इस तरह की बातें नहीं होती हैं और इसलिए कांग्रेस की जो शाब्दिक लफ्फाजी है उसका कोई मायने नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह दमोह में हारेगी। छतरपुर के खजुराहो में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने MIC रोड शो मेड इन इंडिया का शुभारंभ कर दिया है और इस दौरान उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 1200 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और राज्य मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने खजुराहो में सरदार पटेल और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणाएं भी की। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट को चंदेलकालीन तालाबों को संवारने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूं, ये तालाबों का है, यहाँ पे ये तालाबों वालों का ढंग से संरक्षण होना चाहिए भैया। ये तालाब में भैंस लोड़ी नहीं मिलना चाहिए मुझे। वहीं सदियों पुराने जिस रामचरितमानस को अब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर पढ़ा और सुना जाता था, उसी रामचरितमानस को मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी के नए डिप्लोमा कोर्स के रूप में पेश किया जा रहा है और इस कोर्स में अब तक करीब 50 छात्रों का एडमिशन भी हो चुका है। कोर्स का 1 साल का बताया जा रहा है। कोई भी 12वीं पास व्यक्ति इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिख सकता है। नए सत्र के लिए 31 मार्च से 2021 तक आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली। इसमें अभी 50 बच्चों ने एनरोल किया है और उम्मीद है कि अगले वर्ष बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिलेगा। और इसमें हमने साइंटिफिक तरीके से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग और इससे सामाजिक विकास कैसे होगा, रामचरितमानस से सामाजिक विकास कैसे होगा, इस पे हमने 7 सब्जेक्ट बनाए हैं। विद्यार्थी इसको पहली बार साइंटिफिक तरीके से रामचरितमानस को देखेंगे। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्ट्रेट ने नई गाइडलाइन जारी कर दी और जिसके तहत नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही होटल रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध है। हालांकि रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर आप ले जा सकते हैं। साथ ही होटल से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकती है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी त्योहार घर पर ही रहकर मनाए जा सकते हैं। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। कलेक्टर ने अलग अलग अधिकारियों की 12 टीमें बनाई हैं, जिसमें हर टीम अलग जिम्मेदारी तय करेगी। जिला स्तर के अधिकारी हर टीम को लीड करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं, कलेक्टर की स्पेशल 12 कोरोना को कंट्रोल करने का काम करेगी। शहर के मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर को जिला आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। मैनेजमेंट, चालानी कार्रवाई, रात में 10 बजे दुकानें बंद कराना, बॉर्डर की चेकिंग, रेलवे स्टेशन की चेकिंग, इन सब कामों पे जोर दें। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नोडल बने हुए हैं, मैन पावर मैनेजमेंट के लिए नोडल बने हैं, फूड मैनेजमेंट के लिए नोडल हैं। सभी लोग इन्फोर्समेंट एक्टिविटी को मैनेजमेंट के लिए नोडल हैं। हम उन सारी व्यवस्थाओं को जो पुरानी थी एक्टिवेट धीरे धीरे कर रहे हैं।
कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकार अलर्ट है, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस चौकन्नी है, जनता भी जागरूक है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के साथ मजाक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। ये लोग न सिर्फ अपने आप से धोखा कर रहे हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। बात ग्वालियर की हो रही है, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, कई लोग बिना मास्क दिखे हैं, ये जानते हुए भी कि मास्क पुलिस के डर से नहीं बल्कि कोरोना के डर से आपको लगाना है। आप भी देखिए कोरोना पर लापरवाही का रियलिटी चेक। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और 1800 से ज़्यादा मरीज अब हर दिन कोरोना के निकलने लगे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों की अगर बात करें तो खासतौर पर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हैं। मास्क को लेकर खासतौर पर हम बात करें तो सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस समय हम ग्वालियर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बसें निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं, उनमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनसे हम जरूर बात करेंगे। देखेंगे किस तरह लोग जो है कोरोना को लेकर सतर्क हैं। और देख सकते हैं ये तस्वीर है ग्वालियर के बस स्टैंड की। कई लोग हैं जो मास्क लगाए हैं, हालांकि कई लोग नहीं भी लगाए। भाई साहब, आप मास्क नहीं लगाए, सफ़र पे हैं? हाँ, सफ़र पे हैं। मास्क नहीं लगाए हैं? नहीं, इसको लगा लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। आप अकेले बैठे हुए हैं। ये तो आप अकेले नहीं है, पूरी बस है। नहीं, यहाँ पर अकेले, दूरी इतनी है, 2 मीटर की तो है दूरी। देखिए क्या है कि बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है सर। देखिए क्योंकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इफेक्ट हो जाते हैं, चढ़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि देखिए कई लोग मास्क लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बात करेंगे। सर, आप मास्क लगाए हैं, कितना ज़रूरी है आज के समय जब कोरोना फिर से वापस आ रहा है? मास्क क्या लगता है आपको? ज़रूरी है मास्क? कई लोग लापरवाही कर जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना। तो बिल्कुल देखिए ये ग्वालियर का बस स्टैंड है और बस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कई लोग हालांकि मास्क नहीं लगाते हैं लेकिन कुछ लोग मास्क भी लगा रहे हैं। तो मिला जुला असर ग्वालियर के बस स्टैंड पर हम कह सकते हैं कोरोना संक्रमण को देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में रविवार को होलिका दहन वाले दिन लॉकडाउन घोषित है। वैसे में सार्वजनिक रूप से होलिका दहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जिला प्रशासन के इस आदेश पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इससे जनता की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा के बयान के बाद सियासत काफी तेज है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने लॉकडाउन और प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा, बंगाल असम में चुनाव है, वहां कोरोना नहीं। क्या हम लोग होली मनाने, शादी समारोह करने बंगाल या असम जाएं? सीएम जब गोले बनाने के लिए आते हैं तो हजारों की भीड़ होती है, तब वहां नियम लागू क्यों नहीं होते? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के 4 लोग ही मिलकर बैठक कर लेते हैं, कांग्रेस के विधायकों को बैठक में नहीं बुलाया जाता। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने अपने ट्वीट पर सफाई दी। उमेश शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, असहमति और विरोध में अंतर है। मैंने सीमित लोगों के साथ होलिका दहन करने और धुलेंडी पर रंग डालने की बात भी कही थी। हम अपने घर पर ही होली जलाएंगे। मेरे बयान को लेकर राजनीति ना करें, मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं। बता दें, पहले बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने ट्वीट कर क्राइसिस मैनेजमेंट के फैसले पर असहमति व्यक्त की थी। बीजेपी प्रवक्ता ने क्राइसिस मैनेजमेंट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। जाए कि बंगाल में हुआ तो कोरोना नहीं है, असम में चुनाव हुआ कोरोना नहीं है, पर इंदौर में ही सिर्फ कोरोना है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे निर्णय नहीं ले जा रहे, परंतु इंदौर में जो निर्णय जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। कल हम होली के दिन हर जगह जाएंगे, रंग डालने जाएंगे, क्योंकि हमको रंग डालने जाना है, समाज के लोगों को रंग डालने जाना है, रिश्तेदारों को रंग डालने जाना है, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके घर रंग डालने जाएंगे, और हम बाणगंगा में होली मनाएंगे। जो कार्रवाई करना हम उसके लिए मंजूर है। असहमति का अर्थ कभी भी विरोध नहीं होता है। असहमति का अर्थ और विरोध का अर्थ दोनों अलग अलग है। मैं इस प्रकार के किसी भी आत्मघाती निर्णय में जो शहर के विरुद्ध है, किसी के भी साथ खड़ा नहीं हूं और ना होने वाला हूं। इस समय मुझे लग रहा है कि हम सबका नागरिक धर्म जो है वो ये है कि हम सब मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के इस निर्णय के साथ खड़े रहें, और मैं इस निर्णय के साथ खड़ा हूं। वक्त ईश्वर से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के जय आरोग्य हॉस्पिटल से लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां पर ट्रॉमा सेंटर में एक वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करता नजर आया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये वार्ड बॉय न सिर्फ इलाज कर रहा है बल्कि मरीज को टांके भी लगा रहा है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि जिस समय वार्ड बॉय मरीज को टांके लगा रहा था उस वक्त एक डॉक्टर भी ट्रॉमा सेंटर में था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो कि अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि वार्ड बॉय एक प्राइवेट कंपनी का आउटसोर्स कर्मचारी है। तो आप ये समझिए, इतना चर्चित ये हॉस्पिटल और इस तरह की लापरवाही, वो भी डॉक्टर के रहते हुए। अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये आउटसोर्स कर्मचारी है जो कि टांके लगा रहा है, वार्ड बॉय से काम करवाया जा रहा है। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किस तरह से जय आरोग्य हॉस्पिटल कर रहा है, इसके बानगी आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। वो जो भी वीडियो मेरे सामने आया है उसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है और वरिष्ठ प्रोफेसर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है। उसमें पूरा जो भी सच है वो निकल के सामने आ जाएगा। वैभव शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया है। वैभव शर्मा, इतना चर्चित ये हॉस्पिटल, लेकिन किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? आखिर क्यों मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी तब जब डॉक्टर वहां पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल बड़ी और घोर लापरवाही इसको कहा जाए तो लापरवाही की हद है। ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल है और ऐसे में हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर एडमिट हैं और रोज आते भी हैं। और ऐसे में किस तरीके की लापरवाही सामने आई है आप देख सकती हैं। एक वार्ड बॉय जो कि एक प्राइवेट कंपनी का आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जिसको स्वास्थ्य विभाग कहे कि हेल्थ का कोई भी नॉलेज नहीं है, वो एक मरीज का इलाज कर रहा है, टांके लगा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि उसके सामने ही सीट पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो तमाम वहाँ बैठे हुए और उन सबकी देखरेख में टांके लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस पूरी वीडियो आने के बाद जो अस्पताल प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है उसके अंदर। अब जो अधीक्षक है अस्पताल के, उन्होंने भी जांच बिठा दी और वो दावा कर रहे हैं कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कई बार दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं, कई बार लोगों को इसी की चिंताएं होती हैं और ऐसे ही कुछ मामले होते हैं जिसकी वजह से सरकारी हॉस्पिटल से भरोसा उठ जाता है उनका। बिल्कुल ठीक कहें। देखिए, सबसे अहम बात, इसमें दो बात सामने जरूर आ रही है। ये जो वार्ड बॉय है जो वीडियो में दिख रहा है, ये छुट्टी पर है और इसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें भी इसका नाम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला का वो इलाज कर रहा है उस महिला का भी रजिस्टर में एंट्री नहीं है। यानी कह सकते हैं वो महिला भी कैसे भर्ती हो गई और ये छुट्टी के दिन कैसे काम पर आ गया, ये भी एक बड़ी जांच का विषय है। और जो अस्पताल के अधीक्षक है वो जिंदगी के साथ मजाक यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। भगवान भरोसे चल रहा है ये हॉस्पिटल और आउटसोर्स कर्मचारी के साथ मिलकर डॉक्टर वहां पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है, वो भी ऐसे हॉस्पिटल में जो सबसे चर्चित हॉस्पिटल बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सतना पुलिस ने पूर्व खनिज मंत्री बृजेंद्र नाथ पाठक के भाई के फार्म हाउस में हुई 4.5 करोड़ की चोरी का खुलासा कर दिया है, जिसमें कि फार्म हाउस का पूर्व नौकर ही आरोपी निकला है। सतना जिले के गांव मदरे में बने खनिज कारोबारी श्रवण पाठक और उनके बेटे डॉक्टर राजीव पाठक के फार्म हाउस से 4.5 करोड़ की चोरी हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस ने इसके लिए एसआईटी का गठन भी किया। पुलिस ने नौकर समेत 4 आरोपी को पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। चोरों के पास से 3 किलो सोना, 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि 75 लाख से ज्यादा रुपए आरोपियों ने खर्च कर डाले। पूछताछ में पता चला कि नौकर की नजर फार्म हाउस में रखे रुपयों पर हमेशा से थी, जिसके लिए उसने पहले नौकरी छोड़ी, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात का पूरा प्लान तैयार किया। पुलिस ने चोरों पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। थाना कुलगामा में बाबुर में शिकायत किया था कि उनके यहाँ पे जो फार्म हाउस में घर में रखे हुए 3 करोड़ रुपए और 3 किलो सोना वो अपना चौकीदार को किसी ने मारपीट करके पैसा ले गए हैं। तो इस पर से वह 4 आरोपी पुलिस के हाथ में आए हैं। तो इन 4 आरोपी से पुलिस ने अभी तक 2 करोड़ 25 लाख बरामद किया है और 3 किलो सोना बरामद हुआ है।